क्या हो अगर कामयाबी कोई ऐसी चीज ना हो जिसे हम ढूंढते फिरते हैं, बल्कि एक ऐसी चीज हो जिसे हम खुद बनाते हैं। आज हम एक ऐसे ही 4 हिस्सों वाले ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस मंजिल को अपने हाथों से गढ़ना सिखाता है। ये सफर है उस इंसान में ढलने का जिसकी किस्मत में ही जीतना लिखा हो। चलिए एक काम करते हैं, शुरुआत अंत से करते हैं। देखो, मैंने कर दिखाया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मंजिल है। ये उन अनगिनत घंटों की मेहनत की गूंज है, वो खामोश ऐलान जो तब सुनाई देता है जब लगन आखिरकार रंग लाती है। यही वो एहसास है जिसकी तरफ हमारा ये पूरा सफर जाता है। और यहीं यहीं इस पूरी सोच का सार छिपा है। कामयाबी हमें ढूंढने नहीं आती, वो हमारा इंतजार करती है कि हम उसके लिए तैयार हों। हमें उस काबिल बनना पड़ता है जो उस सफलता को संभाल सके जिसकी हम चाहत रखते हैं। तो असली सवाल कब का नहीं है, बल्कि कैसे का है। उस किस्मत के लिए खुद को तैयार कैसे करें जिससे हम अभी तक मिले भी नहीं हैं। ये जो सफर है ना, ये कहानी के शुरू होने से भी पहले शुरू होता है। पहला पड़ाव है नींव बनाना। ये वो काम है जो पर्दे के पीछे होता है, ताकि जब वक्त आए, जब रोशनी हम पर पड़े, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हों। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, असल में तैयार होने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि बैंक में पैसा होना चाहिए, या सही स्किल्स का होना, या फिर ये कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो हमें अंदर से बदल देता है? इस सोर्स के मुताबिक तैयारी 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, कामयाब होना, यानी ये साबित करना कि हम अपने काम में कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरा, समझदार होना, यानी अपनी जीत और हार दोनों से सीखना। और तीसरा, आत्मविश्वासी होना, यानी खुद की काबिलियत पर यकीन करना। और ये तीनों अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक साइकिल की तरह हैं। कामयाबी से आत्मविश्वास बढ़ता है और तजुर्बे से समझदारी आती है। अच्छा, जब एक बार नींव तैयार हो जाती है तो हमारा ध्यान आज से हटकर आने वाले दशक पर जाता है। दूसरा पड़ाव जल्दी मिलने वाली जीत के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार कोशिशों से एक लंबी पहचान बनाने के बारे में है। यहाँ कुछ ठोस सपनों का जिक्र है। यूट्यूब, एक बिजनेस, एक गाड़ी, एक घर, एक ऐसा नाम जिसे लोग पहचाने। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये 10 साल लंबे सफर के मील के पत्थर हैं। हर एक चीज एक मकसद से बनाई गई जिंदगी की निशानी है। एक नई पहचान तक पहुंचने का रास्ता कोई सीधी लकीर नहीं है, ये एक टाइमलाइन है। ये आज से शुरू होता है, छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों से। 5 सालों में यही कोशिशें रफ्तार पकड़ती हैं, और 10 सालों में वो एक बिल्कुल नए इंसान को जन्म दे चुकी होती है। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है जो हमारी पहचान पर काम करता है। और यही तो असली बात है। एक दशक के बाद सिर्फ लक्ष्य हासिल नहीं होते, हम खुद कुछ बन जाते हैं। हमारी मेहनत ही हमारी पहचान बन जाती है। लेखक, उद्यमी, निर्माता, दूरदर्शी, हमारा काम हमें एक नई परिभाषा दे देता है। और इस लंबी सोच का एक ठोस नतीजा भी दिखता है। यहाँ एक आंकड़े का जिक्र है, 10 लाख रुपए महीना। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस आज़ादी और उस वैल्यू का प्रतीक है जो तब पैदा होती है जब लगातार मेहनत एक साफ नजरिए के साथ मिलती है। लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। इस तरह की तरक्की कभी भी अचानक नहीं होती। ये धीमी होती है, स्थिर होती है, और कभी कभी तो दिखती भी नहीं है। ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है जो किसी भी चीज से ज्यादा सब्र और लगन की मांग करती है। एक दशक की मेहनत को बनाए रखने के लिए सिर्फ अनुशासन काफी नहीं है। इसके लिए एक अंदरूनी ताकत चाहिए, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ हमारी हो। और यही हमें हमारे सफर के तीसरे हिस्से पर ले आता है, अपने सीक्रेट वेपन की खोज। एक क्रिएटर को बाकी सबसे अलग क्या बनाता है? ये सिर्फ स्किल नहीं है, ये उनके काम का सोर्स है। जहां एक आम इंसान सिर्फ अपनी बात कह सकता है, वहीं एक सच्चा क्रिएटर महसूस करके लिखता है। यही इमोशनल कनेक्शन, यही असलियत उनके काम में जान डाल देती है। तो ये असली हथियार है क्या? ये वो एक चीज है जिसकी कोई और नकल नहीं कर सकता। ये दुनिया को देखने का हमारा अपना अनोखा नजरिया है जो हमारे तजर्बों, हमारी खुशियों और हमारी मुश्किलों से बना है। ये वो आवाज है जो बिना किसी शक के सिर्फ हमारी है। और इस हथियार को तेज कैसे किया जाए? सलाह बहुत सीधी है, आज से शुरू करें। थोड़ा लिखें, थोड़ा रिकॉर्ड करें। हर एक शब्द के साथ हम अपने विचारों को एक विरासत में बदल रहे हैं, एक छोटा कदम हर रोज। और इस तरह तैयारी के बाद, एक दशक के समर्पण के बाद, अपनी अनूठी आवाज को तेज करने के बाद, हम आखिरी पल पर पहुंचते हैं।
वो पल जब हम और हमारी किस्मत दोनों आखिरकार एक दूसरे के लिए तैयार होते हैं। किस्मत कभी कभी देरी क्यों करती है? ऐसा क्यों लगता है कि हम इंतजार कर रहे हैं जबकि हम तो तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो गहरे चिंतन की मांग करता है। और इसका जवाब बहुत गहरा है। किस्मत देरी नहीं करती, वो इंतजार करती है। वो हीरो के अपनी कहानी के लिए तैयार होने का इंतजार करती है। ये कोई देरी नहीं है, ये खुद को विकसित करने का एक जरूरी दौर है। और फिर वो आता है, वो पल जिसके लिए इतनी मेहनत की गई है। हम अपनी ही जिंदगी के मंच पर खड़े होते हैं, एक एक्टर की तरह नहीं बल्कि एक डायरेक्टर की तरह, और एक शांत आत्मविश्वास के साथ दुनिया की तरफ देखकर कह सकते हैं, देखो मैंने कर दिखाया। सारी तैयारी, सारी मेहनत उस एक बेहतरीन पल में सिमट जाती है। अंत में हम इस एक विचार के साथ रह जाते हैं, हर महान कहानी अपने नायक का इंतजार करती है। सवाल बस इतना रह जाता है कि क्या वो नायक उस भूमिका को निभाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है?